everyone and welcome to the class and All India Speed Test discussion में के सेशन में आप सभी का स्वागत है। ST नंबर 08 आपकी स्टेट की, जिसमें आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस और उनका हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं एनालिसिस। राइट एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी कि 21 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको ढूंढना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वही वर्ड आपका आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। प्रोटोकॉल, हम कहते हैं ना हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कोई चीज अगर हो तो ये तो स्पेलिंग करेक्ट है। मेडल की अगर हम बात करें तो जैसे गोल्ड मेडल नहीं मिलता आपको एज एन अवार्ड और प्राइज, तो मेडल की स्पेलिंग भी करेक्ट है। ओपोनेंट्स यानी कि जो आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके खिलाफ होते हैं, उनको हम बोलते हैं, और इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। इमिटेट, इमिटेट का मतलब क्या होता है और इसकी स्पेलिंग में क्या डबल एम होता है? डबल एम बिल्कुल भी नहीं होता है इनकी स्पेलिंग में, ठीक है। इसमें होता है आपका सिंगल एम, है ना। यहां पे क्या होता है? सिंगल एम, तो यही रॉन्ग है। यहां हम लिखते हैं इमिटेट, जिसका मतलब होता है टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज का बिहेवियर कॉपी करना, और यही आपका है इनकरेक्ट वर्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सफिक्स, सफिक्स का आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट बताना है। अब ये बताओ सफिक्स का मतलब होता क्या है? सफिक्स मतलब सेटिस्फाई करना, आंसर करना, अवेल करना, है ना, अवेल करना, सर्व करना चीजों को, है ना, और सेटिस्फाई करना, ये होता है मतलब। तो एंटोनिम क्या होगा? एक्सेस्ड, एक्सेस मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाना। इमेच्योर, दैट इज नॉट फुल्ली मैच्योर, जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, ठीक। सेटिराइज, अगर हम सेटिराइज की बात करें इट मींस क्रिटिसाइज, राइट। और डिससेटिस्फाई मतलब किसी भी बात से सहमत ना होना, तो सेटिस्फाई इसका मीनिंग है, इसका मतलब डिससेटिस्फाई हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान। चलो नेक्स्ट। अब ये एक नीचे ईडियम दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या हो सकता है इसका मीनिंग? कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना। इसका मतलब क्या है? एप्पल एकदम अलग है, ऑरेंज एकदम अलग है। ऑरेंज सिट्रस फ्रूट है और एप्पल क्या है? स्वीट है, मीठा। ये सिट्रस यानी कि खट्टा फ्रूट है, खट्टा फल है, और ये मीठा फल है यानी कि स्वीट है। तो दोनों में कोई तालमेल है? नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, नो। बिटवीन टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, नो। टू हैव अ हेल्दी इशू, नो। इवन दिस इज अ अनइक्वल कंपैरिजन, मतलब जिसमें कोई तालमेल है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बैकआउट, हम कहते हैं ना मैंने बैकआउट कर लिया। बैकआउट मतलब पीछे हटना। बैकआउट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। तो पहले तो इसका आंसर देख लो। मीन्स टू विड्रॉ फ्रॉम, विड्रॉ मतलब होता है ना कोई चीज को निकालना, तो बाहर हो जाना। टू स्टैंड आउट मतलब क्या होता है? टू नोटिस, किसी चीज को नोटिस करना। टू मूव बैकवर्ड्स, अगर बैकवर्ड्स की बात करते हैं, है ना, तो अब किसी के पीछे आप अपनी पोजीशन ले लेते हो, तो वो होता है टू मूव बैकवर्ड्स। और टू पुल ओवर, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी से टू पुल ओवर, तो टू पुल ओवर मतलब टू ड्राइव ऑन द साइड ऑफ द रोड। राइट, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट है, इसका मीनिंग आपको बताना है। द न्यू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ परफेक्ट सोल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जो नया सॉफ्टवेयर आया है वो एक एकदम परफेक्ट सोल्यूशन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। पर्टेनिंग टू पिकअप एंड डिलीवरी, मतलब परफेक्ट सोल्यूशन अगर कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व ही तो कर रहा है, पर्टेन ही तो कर रहा है। मतलब पर्टेन का मतलब क्या हो गया? प्रमोट कर रहा है, नहीं। डिनाई मतलब रिफ्यूज करना, मना करना, ये भी नहीं होगा। ट्रस्ट मतलब
किसी के लिए लॉयल रहना। और अगर हम रेफरिंग बोलेंगे दैट इज कनेक्टेड विद या पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो रेफरिंग से बेटर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, चलो नेक्स्ट। अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। माई मॉम टोल्ड मी टू हैव क्लीनिंग अप द किचन बिफोर आई गो आउटसाइड। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बाहर जाने से पहले किचन साफ करके जाना। तो टू हैव क्लीनिंग अप, ये किस फ्रेज का मतलब है? टू क्लीन अप का मतलब क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट। तो टू हैव क्लीन आउट नो, क्लीन ओवर नो, तो टू क्लीन अप इज द करेक्ट आंसर जो इसको करेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का आपको सिनोनिम यानी कि मीनिंग बताना है। जब हम ऑपुलेंस की बात करते हैं तो यहां पे अगर हम देखें तो यानी कि सक्सेस से रिलेटेड है। ऑपुलेंस किससे रिलेटेड है? विद सक्सेस, है ना। किससे रिलेटेड है? सक्सेस। अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो ऑपुलेंस का हम क्या बोलते हैं? जो वेल्थ, रिच, है ना, एकदम बहुत ज्यादा अमीर जिसे हम बोलते हैं। तो व्यू तो होगा नहीं। सगैसिटी क्या होता है? दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सगैशियस, राइट। सगैसिटी क्या होता है? यानी कि विजडम, इंटेलिजेंस। सगैशियस मतलब क्या होता है? विजडम, इंटेलिजेंस। तो ये भी इसका मीनिंग नहीं है, हटा दो इसको। रिकग्निशन, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, तो ये भी नहीं है। बट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो एकदम मैच हो रहे हैं, जो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो आप घबरा जाते हैं एकदम से, है ना, जिसमें आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लर्च। क्या बोलते हैं? लर्च। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 29। अब यहां पे आपको रीअरेंज करना है। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपको अच्छे से अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं। क्या लिखा है? इन इट्स मोस्ट हम्बल फंक्शन इट इज नेसेसरी गाइड विदाउट विच प्रोग्रेस, मतलब ये बहुत ही एक हम्बल फंक्शन था। हम्बल मतलब एकदम काइंड। जो नेसेसरी गाइड था, विदाउट विच प्रोग्रेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वुड बी अ सीजलेस एक्सपेरिमेंट। सीजलेस मतलब अनस्टॉपेबल एक्सपेरिमेंट होगा। इट इज अ सस्टेनेंस विदाउट विच, एक तरीके का सस्टेनेंस है जिसके बिना ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। द रोड मूव्स एंड कंट्रोल्स ऑल हिस्ट्री, इसीलिए क्या है, इसके लिए रोड मूव चलाए गए और ऑल हिस्ट्री को कंट्रोल किया। द रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अब देखो, रोड के बारे में बात करी और ये द रोड से सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ पे नॉट ओनली से स्टार्ट है, यहाँ पे इट इज से स्टार्ट है, तो ये कंफर्म हो गया। तो अगर एक सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस अगर आपने कंफर्म कर लिया, ऑप्शन में देखा कहीं और नहीं है, सब रिजेक्ट कर दो। अब इसी को मैच कर लो। रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। फिर नॉट ओनली इज द रोड वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल टू सोशल एग्जिस्टेंस, बट ऑल्सो इसके बहुत सारे अलग अलग इफेक्टिव अपीयरेंस भी हैं इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। डी हो गया। फिर उसके बाद ये वैसी रोड है जो कंट्रोल करती है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज को, राइट, एंड फिक्सेस द साइट्स ऑफ द बैटल, तो ये हो गया सी। फिर ए आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विद द लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है एरर, कि किस पार्ट में एरर है। सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, सुचित्रा को अगले महीने के लिए वेट करना पड़ेगा बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, कोई भी लेटर रिसीव करने से पहले। तो पहली चीज विल लगा है। अगर टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस की बात करोगे ना, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर को फॉलो करता है। कई बार ये मैंने आप लोगों को बताया है ना। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल के साथ V1। अब यहाँ पे विल हैव लगा हुआ है, तो ये रिसीव्ड होगा नहीं, पास्ट तो कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा? रिसीव्स एनी रिप्लाई टू हर लेटर। तो यहाँ पे एरर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में ये पार्ट दिया है।
तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नाउ इन दिस वे यू ऑल कैन प्रिपेयर योर सेल्फ विद द ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। मिलेंगे नेक्स्ट ST के साथ। थैंक यू एवरीवन।